हेलो प्रिय लोगों। तो अभी मैं अपने बायोलॉजी एग्ज़ाम का जो मेरा बोर्ड हुआ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की हूँ मैं, वैसे तो मैं उसका मैं रिव्यू करूँगी, अपने आप को जज करूँगी मैं कैसा कर रहा है मैंने पेपर। तो मेरा था ये वाला सेट, ठीक है। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करती हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो मैं कह रहा और मेरे को लगता है कि सब सेट्स में से सबसे ज़्यादा आसान मेरे को सेक्शन डी लगा, जो कि होता है केस बेस्ड स्टडी। और सेक्शन ए भी आसान था। सी और बी मेरे को थोड़े बहुत लगे कि अजब गजब क्वेश्चन दे रखे हैं, बट ठीक थे, इतने मुश्किल भी नहीं थे कि नहीं कर सके इंसान। मतलब मैंने ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी देखे थे, जो मुझे लग रहा था मतलब जो आई थिंक 2025 बोर्ड था उसके हिसाब से कंपैरेटिवली ये वाला ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। तो सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें ये 2 नंबर का था, इसमें मैं डेढ़ करके आई हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूँ यार, इतना मतलब कहते हैं ना ज़्यादा पढ़ लिया होता तो पता नहीं चलता। मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था, मेरे को तब भी पता नहीं चल रहा था। तो फिर एक जो 18वां क्वेश्चन था, मैं तुमको बताती हूँ मैंने पढ़ के क्या गई थी मैं, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। मैं फर्स्ट यूनिट जो होता है उसमें मैं प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर वाला नहीं पढ़ के गई, ठीक है। और फिर मैं जेनेटिक्स पूरा नहीं पढ़ के गई मैं, जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेना देख लेना, वो भी सिर्फ एक चैप्टर ऊपर देखा था, बाकी दो नहीं देखे मैंने। और वो तो पढ़ा ही नहीं था, पता नहीं, नाम भी नहीं पता। तो मैंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा था। फिर वो ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर, माइक्रोब्स वाला पढ़ के गई थी मैं, अच्छे से पढ़ के गई थी, उसमें क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, ठीक है। वो पढ़ के गई थी। और बायोटेक्नोलॉजी में मैं चैप्टर 9 पढ़ के गई थी, 10th नहीं पढ़ा था। मतलब मैंने वो पढ़ा था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, टॉपिक्स वगैरह पढ़ गई थी। और इकोलॉजी में पूरी पढ़ के गई थी, ठीक है। आसान था ना। तो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा ये प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल वाला, उसमें मैं 1.5 नंबर का तो लिख के ही आई हूँ, मिलने चाहिए मेरे को। मैं पूरा 2 नंबर का लिख के आई हूँ, 1.5 मिलने चाहिए, ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन था मेरा, क्या क्वेश्चन है ये, नहीं समझ आया मुझे। मेरे को लगा, मेरे को बाद में पता चला था जब पेपर हो गया हमारा, तो मैंने किसी से पूछा था कि भाई क्या करना था इस क्वेश्चन में। तो उसने बताया इसमें कैटेगरी लिखनी थी, कौन सी कैटेगरी के होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, क्या होता है ये पूछना था। ये बताना था। और बाकी तो मेरा अच्छा ही गया था पेपर। फिर एक और क्वेश्चन मैं अटकी सेक्शन सी में से, माइक्रो प्रोपगेशन के 2 एडवांटेज बताओ। एंड आई वाज लाइक, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है माँ? भाई इतना बकवास। और ना फिर मैं एक ये भूल गई, होमोलोगस एनालॉगस वाला। ये भूल जाता है यार इंसान, मतलब वो हो जाती है, मेरे को दिक्कत हो जाती है, डिफरेंशिएट कैसे करूँ, इधर उधर हो जाती है, नाम भी इनके इतने पास पास है ना। तो एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये एमनियोसेंटेसिस वाला, शायद मैं इसको प्रोनाउंस गलत करूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद अलग हो, गलत हो, बट डोंट जज, आई एम बिकॉज आई एम ऑलरेडी जजिंग माई सेल्फ, ठीक है। और फिर सेक्शन डी बहुत आसान था, ठीक है। बट इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन, पता नहीं क्यों था वो 2 नंबर का, इसमें आया था सेक्शन डी में, एक मतलब पार्ट होते हैं ना क्वेश्चंस के, उसमें आया था डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रूल ऑफ प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर इन सच एन इकोसिस्टम। तो ये 2 नंबर का क्यों था, मतलब क्यों, ये इतना लगता ही नहीं है मायने। और फिर मैं पता क्या लिख के आई हूँ, प्रोड्यूसर अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, डिकम्पोजर डिग्रेड करते हैं, मतलब लिख के तो आई हूँ। और फिर एग्जाम्पल लिख दे प्लीज़, मेरे को बता देना, मेरे को नंबर मिल जाएंगे, 2 या 1 मिलेगा या 1.5 मिलेगा इसमें। और फिर सेक्शन ई में, सेक्शन ई आसान था, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को आसान है, ठीक है। बट फिर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, ये इंट्रॉन एक्सॉन, क्योंकि मैंने बताया जेनेटिक्स तो पढ़ा ही नहीं था माता मैंने, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन था, अब ये भी जेनेटिक्स का ही था, कोडोमिनेंस या ये मैं पढ़ के गई थी मैं चैप्टर, थोड़ा थोड़ा ऊपर से, जो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट वाला। मैं क्वेश्चन भी देख के गई थी PYQs, क्योंकि मेरा है कि अगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ ना वो चैप्टर, तो मैं PYQs देख लेती हूँ, ऐसे ऐसे कि अंदाज़ा तो हो जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैंने आधा सही करा था, आधा गलत करा था। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसमें ना ये शायद उल्टा दिख रहा है क्या, हाँ सॉरी उल्टा दिख रहा है। तो ये मेरा आधा गलत था क्वेश्चन, तो इसमें मेरे को 5 में से शायद 2 या 2.5 मिले नंबर।
अब मैं बताती हूँ मैंने कितना सेक्शन वाइज मेरे कितने नंबर। ये खुद ही मैंने इधर मार्किंग करी है। और ये जो क्वेश्चन है ना इसमें मैंने डेट करे हैं अपने आपके नंबर मेरे को लगा इनको इतनी बड़ी लिखी मैं लिख के आई हूँ पता नहीं सही होती नहीं इसमें भी मैं लिख के आई हूँ या एक या डेढ़ ऐसे मिलेगा मेरे को नंबर इसमें को आधा नंबर मिला इसमें ये वाला क्वेश्चन सही लिख के आई हूँ ठीक है आई मीन इसका आंसर सही लिख के आई हूँ ये नहीं आता था मुझे आधा सेट ये मेरे को अच्छे से आता था पर ठीक है फिर इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये बी पार्ट करा था इसका इसमें मेरे को 2 नंबर पूरे मिले क्यों बहुत कुछ लिख के आई हूँ मतलब पता था मुझे तो मैं ये तो पढ़ी इतनी बड़ी नहीं थी मैं तो इसमें भी मैं अच्छे से लिख के आई हूँ आई डोंट नो मैंने लिखा तो है इसमें मेरे को मिल सकते हैं 2 या 2.5 नंबर ठीक है और इसमें मेरे को ये 3 नंबर है ना ये मेरे को 1 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा इसमें को 1 नंबर मिल सकता है 2 नंबर ठीक है और फिर बात रही इसकी ये कौन सा है नॉर्दर्न वाला ये इसमें मैंने 2.5 नंबर लिए मेरे को इसमें शायद से क्योंकि ना मैं इसमें मेरे को कोई रीजन नहीं पता था इसलिए तो कुछ लिख के आई हूँ शायद इसमें मैं सही करके आई इसके पूरे 3 नंबर इसमें मैं ये 3 नंबर का क्वेश्चन शायद मैं लेयर्स आगे पीछे लिख के आ गई हूँ नहीं आगे पीछे नहीं गलत लिख के आ गई हूँ या मैंने देखो मेरे को याद नहीं है मैंने आउटर मोस्ट लिखी थी भूल गई आउटर मोस्ट लिखी तो मैं ऐसा कुछ करके प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकती है बट डोंट माइंड तो ये क्वेश्चन को आता था इसके पूरे नंबर सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन के पूरे 4 नंबर इसमें मेरे को 3.5 मिल सकता है सेक्शन की तो उसमें मेरे को लगता है इस वाले क्वेश्चन में मेरे को 31 में पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं क्योंकि इसमें कि प्लीज सिंपल कंट्रोल बताओ कि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो और फिर सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बताना कुछ तो इसमें पूरे 5 नंबर मिलेंगे बहुत अच्छा लिखा है मेरे ख्याल से और इसमें भी मुझे शायद 5 नंबर मिल जाए बट मैंने 4 कर दी कहीं ना कहीं क्या पता गलती निकाल देता है जो चेक करता है पता नहीं क्यों नहीं होता ऐसा और फिर इसमें मेरे को दिक्कत आई थी मैंने ये आधा करके आई हूँ मेरे को लगा पूरा मैंने आधा कराई बस यही लेडीज डोमिनेंट और वाला क्वेश्चन बस तो मेरे टोटल मार्क्स सारे 70 में से या तो 50 के उसमें आएंगे या तो 60 में या तो 60 या 50 50 60 के बीच में आएंगे 40 नंबर से ज़्यादा का करके आई हूँ मैं अच्छे आ जाएंगे पूरा पेपर करके आई हूँ मैं ऐसी बात नहीं है बस 1 2 क्वेश्चन नहीं आते थे और बाकियों में कंफ्यूजन थी तो अभी के लिए यही था बाय बाय और हाँ डिस्क्लेमर दे देती हूँ पहले आखिर में दे रही हूँ बट स्टिल ये मेरा ओपिनियन है प्लीज़ मुझको इतना गंदा जज मत मतलब मैंने अपने आप को ही करा है और मेरे को और कुछ नहीं कहना सो बाय।